आप सभी को 10वीं कक्षा के बसंत के सच्चाई इस पाठ में स्वागत है। आज हम इस पाठ में इस पाठ का लेखक है विष्णु प्रभाकर। यह एक एकांकी है। एकांक इसका अर्थ होता है छोटा, नाटक कहते हैं। विष्णु प्रभाकर इस पाठ के द्वारा छात्रों में स्वाभिमान, परदुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं को भरना चाहते हैं। साथ ही साथ वे मानव छात्रों में ईमानदारी का भावना भी जगाना चाहते हैं। ईमानदारी से काम लेने के लिए कहना चाहते हैं। इन सभी गुणों के द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने इस पाठ में अपना एक विचार प्रस्तुत किया है। जो पाठ में आए हुए नए शब्द हो सकता है या व्याकरण हो सकता है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। बसंत की सच्चाई, इसका लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। देखिए, इस एकांकी का जो पात्र परिचय है, बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। शरणार्थी, शरण में अर्थी यानी कि शरणार्थी यानी कि किसी के शरण में रहने वाला एक लड़का है। और प्रताप उसका जो बसंत का छोटा भाई अंदर तम्मा, छोटा भाई, बड़े भाई अंदर अण्णा, इली छोटा भाई अंदर तम्मा। और पंडित राजकिशोर एक नेता ने की नायक। और डॉक्टर तथा दो राह चलने वाला, राह अंदर दारी मेले होगोर, दारी होकर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ डॉक्टर दोह राह में चलने वाला। देखिए, अभी स्टेज पर सुविधानुसार कि ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ सुविधानुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक की उसका बाजार को दर्शाने वाला ಅಂದರೆ ಬಾಜಾರಿನಂತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಜಿನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಟಕದ ಈ ಏಕಾಂಕಿಯ ಮೊದಲ ದೃಶ್ಯ। ಇದು ಏಕಾಂಕಿಯ ಇದೇನು ಮೊದಲ दृश्य। वहाँ क्या होता है, आने जाने, देन शोर, फेरी वालों की पुकार, उन्हीं बीच में एक लड़का। देखिए, आने जाने, अगर बाजार कहे तो वहाँ आने जाने वाला लोग बहुत रहते हैं। और लेन देन की खरीदारी करना, ये कई लोग अपना सामान बेचने के लिए आते हैं, कई लोग अपना सामान खरीदने के लिए आते हैं। इस प्रकार लेन देन का जो शोर यानी कि गलाटे, गौजु ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। ಅವರು ಫೇರಿ ವಾಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಗ್ತಾ ಈ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರು। ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಬೆಲೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2 ಪೆನ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೇರಿ ವಾಲ್, ಅದಕ್ಕೆ घूमने वाला। उन्हीं के बीच में एक लड़का, यानी कि जो फेरी वालों के बीच में एक लड़का, छोटा लड़का, इसका नंगे पैर यानी कि उसका पैर दिख रहा है, यानी कि वो हाफ पैंट पहना हुआ है। ಅಂದರೆ हाफ पैंट धरिಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ। फटे कपड़े इसका अर्थ होता है कि ಹರಿದಿರುವಂಥದ್ದು। ಫಟ इसका अर्थ होता है ಹರಿದಿರುವಂತಹ, ಫಟ ಕಪಡೆ, ಹರಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಪೆಹನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ। हाथ में सामान संभालने इसका अर्थ होता है संभालिसोದು, भागता हुआ आता है। देखिए, शायद आप बाजार में जाकर अगर वहाँ देखे हैं तो आपको पता चलता है बहुत सारे लोग अपने सामान को बेचने के लिए हाथ में लेकर घूमते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े ध्वनि से वे क्या करते हैं, पुकारते रहते हैं। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष। उस लड़का का आयु यानी कि वयस्सु, आयु अंदर ಏನು वयस्सु लगभग 12 वर्ष। उसका नाम है बसंत। उस लड़का का नाम क्या है? बसंत। आपको याद रखना बच्चों। देखिए, बसंत नामक लड़का का आयु कितना है? 12 वर्ष है। वह क्या कर रहा है? सामान को
संभालते हुए, भागते हुए उसे बेचने के लिए क्या कर रहा है, वह पुकार रहा है. पुकारना ಅಂದ್ರೇನು, ಕೂಗುವುದು. ಕೂಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. अभी बसंत सामान बेचने के लिए दो पुकारते हुए क्या करता है, बाजार की सभी ओर जा रहे हैं. देखिए वहाँ बसंत, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो. देखिए छलनी, इसका अर्थ क्या होता है, छलनी इसका अर्थ होता है ಸಾಣಿಗೆ. ಸಾಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗಾಳಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಾವನ್ನು ಗಾಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಚಹಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಷಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಲಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಗಾಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗಾಳಿಸುವಂಥ ವಸ್ತು. ಛಲನಿ ಲೇಲೋ, ಬಟನ್ ಅಂದರೆ ಶರ್ಟಿನ ಬಟನ್ ಅಂತ, ಆ ಬಟನ್ ಲೇಲೋ. ಅವ್ರ ದಿಯಾ ಸಲಾಯ್ ಲೇ. ದಿಯಾ ಸಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ. ಸಲಾಯ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ. देखिए बसंत क्या क्या कहकर पुकार रहा है, छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो. कोई उसकी बात नहीं सुनता. देखिए बहुत शोर रहता है, बहुत लोग रहते हैं बाजार में या मेले में, तब ऐसे संदर्भ में छोटे लड़कों की क्या बात कौन भी नहीं सुनते हैं. सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं. बसंत को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. उन्होंने बसंत नोಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. उसी समय एक खद्दरधारी, देखिए खद्दरधारी इसका अर्थ होता है खादी वस्त्र को पहनने वाला. ಖದ್ದರ್ದಾರನಿಗೆ ಖಾದಿ ವಸ್ತು ಪಹನ, ಖಾದಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವ ಅಥವಾ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಖದ್ದರ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ से जाते दिखाई देते हैं वे मजदूर नेता पंडित राजकिशोर जी है. वो खद्दरदारी व्यक्ति कौन है, पंडित राजकिशोर जी है. वे मजदूरों के नेता. मजदूर इसका अर्थ क्या होता है, मजदूर इसका अर्थ होता है कार्मिक. नेता यानी कि नायक. नेता इसका अन्य लिंग रूप क्या है, अन्य लिंग रूप नेत्री. नेता इसका अन्य लिंग रूप क्या है, नेत्री. आपको याद रखना चाहिए. अभी वह खद्दरदारी व्यक्ति को कौन देखता है, यहाँ बसंत देखता है. देखिए बसंत बहुत समय से वह सामान बेचने के लिए बहुत पुकार रहा है, लेकिन उसके सामान को कौन भी नहीं खरीदते, उसके और भी देखने वाला लोग भी बहुत कम हैं. बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है. उस खद्दरदारी व्यक्ति के पीछे यहाँ बसंत क्या करता है, भागता है. भागना ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋಗೋದು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ बसंत. साहब बटन लीजिए. अभी खद्दरदारी व्यक्ति जो राजकिशोर जी है, उनके साथ बसंत कहते हैं साहब बटन लीजिए. देसी बटन है, देसी नहीं कि हमारे देश में बना हुआ बटन है, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಬಟನ್. ಸಾಬ್ ದಿಯಾ ಸಲಾಯಿ ಲೀಜಿಯೇ, ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಗೆನಾದರೂ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಬಸಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಾಯಿ ಮುಜೆ ಕುಚ್ ನೈ ಛಾಯೆ, ನನಗೇನೂ ಬೇಡಪ್ಪ. ಜಾओ ಕಿಸಿ ಓರ್ ಕೋ ದೋ, ನನಗೇನೂ ಬೇಡ, ನೀನು ಬೇರೆನೂ ಕೊಡು. ಬಸಂತ್ ಸಾಬ್ ಚಲನಿ ಲೀಜಿಯೇ, सानियालू तकड़े. दूध चाहिए और चाय छानी है. देखिए अगर छलनी लेकर जाते हैं तो आप दूध चाह सकते हैं, चाय चाह सकते हैं. मुझे नहीं चाहिए, ननगे बेड़प्पा. बसंत बटन राजकिशोर जी, नहीं ननगे बेड़ा, आपका बटन भी नहीं चाहिए या छलनी भी नहीं चाहिए, दिया सलाई भी नहीं चाहिए, आप किसी दूसरे को दे दो. इस प्रकार यहाँ कौन कहता है, अभी राजकिशोर जी बसंत को कहते हैं. अभी बसंत ने दिया सलाई या छलनी हो या बटन हो, तीनों बेचने के लिए यहाँ बहुत कोशिश करते हैं. अभी राजकिशोर जी कोई भी चीज़ खरीदने के लिए वहाँ नहीं आगे आते हैं. तब बसंत कहते हैं, विनम्र स्वर से बसंत कहते, विनम्र स्वर इसका अर्थ होता है विनंती पूर्वकವಾಗಿ, साहब एक छलनी तो लीजिए. सिर्फ 2 आना है. सिर्फ इसका अर्थ क्या है, केवल. सिर्फ इसका अर्थ है
कि आना आना यानी कि 6 पैसे। तो पुराने ज़माने में एक आने के लिए कितना पैसे है, आजकल के 6 पैसे हैं। देखिए अभी बसंत बहुत विनम्र स्वर से विनंती पूर्वಕವಾಗಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಚಲನಿ ಲೀಜಿ ಸಾಣಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಕೇವಲ 2 ಆಣೆ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ 12 पैसे। कीमत है, कीमत इसका अर्थ क्या है, मूल्य। इसका मूल्य कितना है, सिर्फ कितना है, 2 आना है। कीमत इसका अर्थ क्या होता है, मौल्य। पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लो, तो नहीं चाहिए ನನಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಅಪ್ಪದು ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಾಜಕಿಶೋರ್ जी ಹೇಳ್ತಾರೆ। बसंत अच्छा आप 6 पैसे, अगर आपके पास 2 आना नहीं है तो 6 पैसे लेकर तो ले लीजिए। ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಓಹೋ कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ। बसंत रुआंसा की अड़ुव ध्वनिಯಲ್ಲಿ बहुत दुखित होकर। रुआंसा इसका अर्थ क्या होता है, वो अड़ुव ध्वनि। साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बीका इसका अर्थ क्या है, मारो दो। सवेरे से मैंने अब तक बहुत कोशिश किया बेचने के लिए, कोई भी वस्तु नहीं बेच पाया मैंने। बीकना इसका विलोम शब्द क्या है, खरीदना। बीकना इसका विलोम शब्द क्या है, खरीदना। देखिए सवेरे इसका समानार्थ शब्द सवेरे, सुबह, प्रातःकाल, भोर, ये सभी क्या है, समानार्थ शब्द है। सवेरे इसका विलोम शब्द क्या है, संध्या, सांझ, सायंकाल, ये सभी क्या है, सवेरे इसका विलोम शब्द है। मैंने पिछले कक्षा में या पिछले पाठ पढ़ाते वक्त इसके बारे में जानकारी दिया हूँ। देखिए अभी रुआंसा बहुत दुखित होकर बसंत ने राजकिशोर से विनम्र स्वर से कहते हैं, सवेरे से कुछ नहीं बिका है साहब, सवेरे आपसे आशा थी, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ಆಶಾತಿ ಸಾಬ್ ಏಕೋ ಲೇ ಲೀಜಿಯೇ, ಒಂದಾದರೂ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಸಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ವಿನಂತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। राजकिशोर जेब से 2 पैसे निकालते हुए, अभी अपने जेब से राज 2 पैसे निकालते हुए, तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, लो ये 2 पैसे लो और जाओ। आपको पैसे चाहिए है ना, ये 2 पैसे ले और जाओ, ಈ 2 पैसे ತಗ ಮತ್ತು ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। बसंत एकदम नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। देखिए बसंत कहता है कि ಇಲ್ಲ मैंने पैसे नहीं लेता, अगर आपने मेरा सामान खरीदा तो ही मैं पैसा लेता हूँ, आपने सामान नहीं खरीदा तो मैंने पैसे नहीं ले सकता हूँ। इस प्रकार यहाँ बसंत राजकिशोर जी को जो सामान खरीदने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं, लेकिन राजकिशोर उसे लेने के लिए इनकार तो करता है, लेकिन बसंत की बातों पर आकर इसे खरीदने के लिए वे आगे बढ़ते हैं। तब राजकिशोर जी क्या कहते हैं, नहीं लोगे, अगर 2 पैसे नहीं लोगे बसंत जी, नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए और क्या कीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए। अगर आपने छलनी खरीद लिया, आपने छलनी खरीद लिया तो ही मैंने क्या करूँगा, आपसे पैसा ले लूँगा। राजकिशोर अच्छा एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा, बचना, ಉಳಿಯುವುದು, ಬಚನ ಅಂದ್ರೇನು, ಉಳಿಯುವುದು, ಏನು ಉಳಿತದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು पैसे ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, 2 पैसे। कितना पैसा रहता है यहाँ, 2। बसंत कहता है कि 2 पैसे। राजकिशोर तो बस पैसे ले लो और समझ लो मैंने एक छलनी खरीद लिया। देखिए राजकिशोर कहते हैं कि आपको 2 पैसे रहते हैं तो ठीक है, मैंने आपको 2 पैसे दे देता हूँ, आप समझ लो जी कि मैंने एक छलनी खरीद लिया है। बसंत नहीं साहब नहीं, यह तो भीख है। देखिए कहते हैं कि अगर बिना आप मेरे सामान खरीदे तो पैसे दे दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो भिक्षा बन जाएगा, वो भीख बन जाएगा, भिक्षा बन जाएगा। मैं भीख नहीं लूँगा, मैं भिक्षा तो नहीं, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನ ಸಾಮಾನು
ಖರೀದಿ ಮಾಡದೆ ನೀವು ನನಗೆ 2 ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟದಾದರೆ ಆ 2 ಪೈಸೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. आप छलनी ले ले, मुझे छलनी तो ले लेना है. राज किशोर जी को इस बात पर बड़ा असर हुआ. असर अंद्रेनो ಪರಿಣಾಮ. असर अंद्रेनो ಪರಿಣಾಮ. ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೇ ಸಹಸ ಅಂದ್ರೇನು ಕೂಡಲೇ. ಸಹಸ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ. उस बच्चे को देखते हैं फिर जेब टटोले. टटೋಲೆ ಅಂದ್ರೇನು ತಟ್ಟುವುದು. ಕೈ ಕಿಸೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. पर पैसे नहीं मिलते, उनके जेब में पैसे नहीं थे. देखिए यहाँ बसंत ने अपना सामान खरीदने के लिए वह राजकिशोर जी को बहुत प्रेरित करते हैं और वहाँ से होकर अंत में कहते हैं कि तो मैंने 2 पैसा तो नहीं ले लूँगा, क्योंकि अगर आपने सामान खरीदने के बदले खरीदने से बिना अगर 2 पैसे दे दिया तो क्या हो जाएगा, वह भीख बन जाएगा. इस बात से राजकिशोर जी क्या होते हैं, राजकिशोर बहुत असर पड़ता है. आगे देखिए, राजकिशोर भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं. ನನ್ನ ಹತ್ರ पैसे ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ पैसे ಇಲ್ಲಲ್ಲ. होते तो लेता, नोट है, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೋಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ पैसे ಇಲ್ಲಲ್ಲ. उदास से तब और बसंत क्या करता है, बहुत उदास है, ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಬೇಜಾರು. ನೋಟ್ है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, चिल्लरे सा ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. कुछ बीका ही नहीं है, सुबह से कुछ बीका ही नहीं है. ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ನಂದು ಏನು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೈಸೆನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. राजकिशोर जी ने अभी पैसे देखकर उसे छलनी लेने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जेब में कोई भी पैसा नहीं रहता है. तब उन्होंने कहते हैं कि मेरे पास भी क्या नहीं है, पैसे नहीं है, नोट है. इसलिए राजकिशोर कहते हैं कि तभी तो कहता था अच्छा कल ले लूँगा या मेरे घर आना. मैं क्या करूँगा, कल इसी मेले में या इस बाज़ार में आऊँगा, कल आपसे ले लूँगा. और नहीं तो आप क्या करो, मेरे घर किशनगंज में है, आप वहाँ ले आओ बसंत. ये नहीं साहब, आज ही ले लीजिए, अभी ले लीजिए, ಇವತ್ತೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. आप नोट मुझे दे दीजिए. अगर आपके पास जो बुना नहीं है या पैसे नहीं है तो उस नोट को मेरे पास दीजिए, मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ. बुना इसका अर्थ क्या होता है, चिल्लरे. बुना अंद्रेनो चिल्लरे. राजकिशोर भाई तुम तो देखिए यहाँ बसंत राजकिशोर जी को एक अपरिचित लड़का था, इसलिए 1 रुपये उनके साथ दे देकर भुना लाना राजकिशोर जी को मन नहीं लगता था. तो भी उनके बात से जो एक गरीब शरणार्थी लड़का है, बहुत दुखित होकर वो क्या कर रहा है, अपना काम यह कर रहा है. इससे बात को देखते हुए, उसके चेहरे को देखते हुए वह राजकिशोर जी क्या कहते हैं, उनके साथ जो नोट दे देते हैं. बसंत बस मैं यहाँ आया, अगर आप देते ही मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और भुना लेकर आऊँगा. राजकिशोर अच्छा लो भुना लाओ, अभी आना. देखिए अभी जाना और जो 1 मिनट में ही वापस आना. इस प्रकार जल्दी आने के लिए कहते हुए यहाँ राजकिशोर क्या करते हैं, किसको, बसंत को पैसे रुपये की जो नोट दे देते हैं. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಬೇಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಅವರು ಬಸಂತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಸಂತ್ ಅಭಿ ಆಯಾ ಸಾಬ್ ಆಪ್ ಯಹಿ ಠಹರೆ. ಅಭಿ ಆಯ ಈಗಲೇ ಬಂದೆ ನಾನು. ಆಪ್ ಯಹಿ ಠಹರೆ. ठहरना ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದು. ठहरना इसका अर्थ क्या होता है, ಉಳಿಯುವುದು. पलक मारते हैं. पलक ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ. पलक इसका अर्थ क्या है, ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ. ಮಾರ್ತೆ यानी कि ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಅಂತ ಹೊಡಿತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಲಕ್ ಮಾರ್ತೆ इसका अर्थ होता है कम से कम समय में पलक मारते ही मैं आता हूँ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಸಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ,
आता बाजार न अंदर ಬೇರೆ अंगड़ी कड़े ಹೋಗ್ತಾನೆ। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर जाता है। अभी बाजार की ओर जाते हैं, राजा किशोर वही खड़े रहते हैं, यानी कि उसे पैसे जो बुना पैसे लेकर जाना था, इसलिए वे वही रहते हैं। धीरे धीरे 15-20 मिनट क्या होता है, कितना मिनट, 15 से 20 मिनट क्या होता है अभी गुजर जाता है। और जैसे जैसे समय बीतता है वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते रहते हैं। जो अभी समय समाप्त जैसे से होता है, राजकिशोर जी जो बसंत को इंतजार करते करते उत्सुकता उनकी राह को देखते हुए वहीं पर खड़े रहते हैं, लेकिन बसंत वहाँ नहीं आ सकता। बसंत बुना लेने के लिए बाजार की ओर चले जाते हैं, लेकिन राजकिशोर जी उसका राह देखते देखते क्या हुआ, 15 से 20 मिनट अभी गुजर जाते, समय बीत चुकते हैं। अभी राजकिशोर 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया। देखिए यहाँ एक अपरिचित लड़का था राजकिशोर जी को, लेकिन वह ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बाजार में रहते हैं, इधर उधर की बातें बनाते हैं और वहाँ पैसे लेकर क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बाजार में रहते हैं। इस प्रकार यहाँ राजकिशोर जी को अभी क्या होता है, मुझे तो लगता है वह अब नहीं लौटेगा, यानी कि इसका अर्थ क्या है, उस लड़का वह लौटने वाला लड़का नहीं है, 1 रुपया लेकर वह चला गया, भाग गया। इस तरह समझकर राजकिशोर जी क्या करते, घर की ओर चले जाते। यहाँ इस एकांकी का पहला दृश्य क्या होता है, यहाँ समाप्त। अभी दूसरा दृश्य देखिए बच्चों, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहला जैसा दृश्य। अभी हमने पहला दृश्य जो बाजार का था, पहला दृश्य बाजार का था, लेकिन यह बाजार नहीं है, एक बस्ती है। देखिए स्टेज पर जरा सा थोड़ा सा परिवर्तन के साथ पहला जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है, सड़क की एक और क्या हुआ है, किशनगंज नामक का एक बोर्ड लगा है। हल्का हल्का यानी कि निधानवादनता, हल्का इसका अर्थ क्या होता है, निधानवादनता। जो शोर इसका अर्थ क्या होता है, शोर इसका अर्थ गलाट है, शोर इसका अर्थ क्या होता है, गलाट है, शोर। संध्या यानी कि शाम, संध्या इसका अर्थ क्या होता है, शाम, ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು। लोग घरों की ओर लौट रहे थे, ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಜಾರದಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾರೆ, ಲೌಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗೋದು। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला, दुबला और पतला, दुबला ಅಂದ್ರೆ कि ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಹುಡುಗ, और ಪತಲ ಅಂದ್ರೇನು ತೆಳ್ಳಗಿನೆಯ, ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ जल्दी जल्दी आता है, उस सड़क पर जल्दी जल्दी वेगವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। वह नंगे पैर, उसका रूपरेखा किस प्रकार है, वह भी नंगे पैर, उसका वह भी पैंट नहीं पहना हुआ है, वो हाफ पैंट लगाया हुआ है, और उसका कपड़ा फटा हुआ है। कपड़ा क्या है, फटना है कि हरिದು ಹೋಗೋದು, ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ। आयु लगभग 10 वर्ष है। देखें यहाँ बसंत का आयु 12 वर्ष है, और यहाँ जो बसंत के भाई का आयु कितना है, 10 वर्ष है। उसकी शक्ल यानी कि मुखच्छर्य है, शक्ल किससे मिलती है, बसंत से मिलती है। बसंत नंदी के होलिके ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, वह उसका छोटा भाई प्रताप है। अभी वह कौन है, बसंत का छोटा भाई प्रताप है, बसंतನ ತಮ್ಮ। छोटा भाई ಅಂದ್ರೇನು, ತಮ್ಮ। बड़े भाई ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ, छोटा भाई। आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है, यानी कि बसंत का छोटा भाई है। वह कौन है, बसंत का छोटा भाई है। वह आते जाते व्यक्तियों को में कुछ पूछ रहा है, और रस्ते में ಹೋಗ್ತಾ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಏನು ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। उनके मुख पर व्यग्रता यानी कि क्या है, दुख है। उनके मुख पर क्या है, एक तरह दुख है, दुख से, व्यग्रता इसका अर्थ क्या होता है, दुख है। प्रताप, क्यों जी किशन
किशनगंज यही है। अभी प्रताप क्या करते, एक व्यक्ति से कहता है यह किशनगंज यही है, ಇದೇ ಕಿಶನ್ಗಂಜಿನ ಅಂತ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ। एक व्यक्ति कहता है कि हाँ प्रताप, एक प्रताप कहता है कि किशनगंज यही है। तब उस व्यक्ति ने कहता हाँ यही किशनगंज है प्रताप। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं, इस किशनगंज में पंडित राजकिशोर जी कहाँ रहते हैं। तब एक व्यक्ति कहता है कौन राजकिशोर, ಈ ಇದೇ ಕಿಶನ್ಗಂಜ ಅಂತ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ। ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। तब प्रताप जो लेक्चर देते और मजदूरों का नेता है, लेक्चर ने कि ಭಾಷಣ, ಲೆಕ್ಚರ್ इसका अर्थ क्या होता है, ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ। एक व्यक्ति मैं नहीं जानता, आगे पूछो इसके बारे में, जो पंडित राजकिशोर जी के बारे में मैं नहीं जानता, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ क्यों ಕೇಳೋ। प्रताप आगे बढ़ता है और दूसरा एक व्यक्ति से पूछता है प्रताप क्यों जी पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है पंडित राजकिशोर, वे जो मजदूरों की नेता है ಯಾರು, ಅವನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕನ ಅಂತ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಾಪ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ। हाँ हाँ ವೇಹಿ ಅವರೇ ಅಂತ। दूसरा व्यक्ति इशारा करते हुए चिन्हे ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತಾ उधर देखो, उधर इसका उधर ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ, उधर इसका विलोम शब्द इधर ಈ ಕಡೆ। देखो वह नीला पर्दा है ना, ಆ ನೀಲಿಯಾದಂಥ ಪರದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ है ना। प्रताप हाँ। दूसरा व्यक्ति बस वे वही रहते, ಆ ನೀಲಿ ಪರದೆ ಇರುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, जो राजकिशोर वही रहते हैं। इस प्रकार जो दूसरा व्यक्ति किससे कहते हैं, जो प्रताप से कहते हैं। वह व्यक्ति क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, आगे जाते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि जो नीले पर्दे वाले जो घर है वह घर ही किसका है, पंडित राजकिशोर जी का है। वह व्यक्ति क्या करता है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारते, मकान की माने, मकान इसका अर्थ क्या होता है माने। पंडित प्रताप राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी घर के बाहर खड़े होकर ಮನೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೂಗಿ पंडित राजकिशोर जी ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अभी अंदर से एक आवाज आए, आवाज अंद्रेनो ಧ್ವನಿ, आवाज अंद्रेनो ಧ್ವನಿ आती है, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರ್ತದೆ। ರಾಜಕಿಶೋರ್ कौन खिड़की से झांक कर देखते हैं। अभी राजकिशोर जी क्या करते हैं, कौन ಯಾರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ झांक ಅಂದ್ರೇನು, ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು। झांकने इसका अर्थ क्या होता है, ಇಣುಕಿ ನೋಡು। क्यों भाई क्या बात है, मुझे आपने पुकार रहे ना, ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಏನು ವಿಷಯ, क्या बात है। बात ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ಪ್ರತಾಪ್ जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है, ನೋಡ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ರಾಜಕಿಶೋರ್ ತುಮಾರಾ ಭಾಯಿ ಟಹರೋ ಮೈ ಆತಾ ಹೋ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ನಿಲ್ಲು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಯ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೇನೆ। ಬಾಹರ್ ಆಕ ತೇರಾ ಭಾರಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಬಚ್ಚೆ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಯಾರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರತಾಪ್ನಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳುತ್ತಾರೆ। हाँ तुम्हारा भाई कौन है। हाँ इस प्रकार कहते हुए राजकिशोर बाहर आते हैं और प्रताप से कहते हैं कौन है तुम्हारा भाई। प्रताप आज तुमने दोपहर में क्या कहते, दोपहर में उसने आपको एक छलनी बेचा था, आपको क्या बेचा था, एक छलनी, ಒಂದು ಸಾಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿಮಗೆ ಮಾರಿದ್ದ। हाँ हाँ आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी, 1 रुपये का नोट लेकर गया था, ಅವನು 1 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ। प्रताप वह नोट बुनाने गया था, बुनाने की चिल्लरे ಮಾಡೋದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ। मगर ಆದರೆ, मगर इसका अर्थ क्या होता है, ಆದರೆ जब बुनाकर लौट रहा था, ಅವನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓ ಬುನಾಕರ್ ವಾಪಸ್ ಲೌಟ್ತೆ ವಕ್ತ ಮೋಟರ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಆ ಗಯಾ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂತು।
ಮೋಟರ್ उसके ऊपर से निकल गई, ಅವನ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಹೋಯಿತು. ಅಚರಾಜ್, ಅಚರಾಜ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ, ಕ್ಯಾ ಮೋಟರ್ उसके ऊपर से निकल गई, ಏನು ಅವನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ತಾ. इस प्रकार क्या करते, आश्चर्य से किससे वह कहते हैं. और बसंत के ऊपर से गाड़ी निकल गया. तब प्रताप कहता है कि हाँ, प्रताप क्या कहता है, हाँ उसके ऊपर से गाड़ी निकल गया. उसका प्रताप का स्वर गिरता है और उसका सामान और गिरे हुए समय निधानवाದಂಥ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, उसका सामान पैसे सब बिखर गए. बिखरना, बिखरना ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹರಡುವುದು. बिखरना इसका अर्थ क्या होता है, हरड़ोदो. उसका सब क्या होता है, बिखर जाता है, हरड़ोदो. बिखरना इसका अर्थ क्या होता है, हरड़ोदो. उसके दोनों पैर कुचले गए. कुचलना, देखिए कुचलना इसका अर्थ पुड़ी आगोदो. कुचलना इसका अर्थ क्या होता है, पुड़ी आಗೋದು. ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ ಭಯಸೆ ಪೈರು ಕುಚಲೇಗೆ, ಕಾಲು ಏನು ಪುಡಿ ಆಯ್ತಾ. प्रताप रुआव सा बहुत दुखित होगा, अಳುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ. जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास न आ सका. ಅವನ ಕಾಲು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ, ಪುಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಹ ಬೇಹೋಸ್ हो गया, बेहोश, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿ. ಬೇಹೋಸ್ इसका अर्थ क्या होता है, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು. गया बेहोश इसका विलोम शब्द क्या है, होश. बेहोश इसका विलोम शब्द क्या है, होश. आपको याद रखना चाहिए. बड़ी मुश्किल से, मुश्किल बहಳ कष्ट, कष्टದಿಂದ उसे घर ले गए. बड़ी देर से, देर में जब उसे होश आया, प्रज्ञा बंद आया तो उसने मुझे आपको पैसे लौटाने के लिए कहा. देखिए मुश्किल इसका विलोम शब्द क्या है, मुश्किल इसका विलोम शब्द है आसान. मुश्किल इसका विलोम शब्द क्या है, आसान है. अभी उसको बेहोश होने के बाद वह गिर पड़ा था. हमने क्या किया, उसे बहुत मुश्किल से उसे घर लेकर आए. जब होश आने के बाद उन्होंने कहा कि आपको पैसे लौटाना है, मैं आपके 14.5 आने पैसा लाए. देखिए आपको याद रखना चाहिए बच्चों, परीक्षा के लिए बहुत मुख्य है. प्रताप कितने पैसे लौटा दे, या बसंत कितने पैसे लौटा दे. 14.5 आने लाया. तब राज खोया खोया, उसे कुछ खोए जैसे लगता है. मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे है, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ है. ನನ್ನ 14.5 पैसे ನೀನು ತಂದಿದ್ದೀಯಾ, ಆಣೆ ತಂದಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಈಗ ಕಳಿಸಿದಾನ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. प्रताप घर, राजेश घर में कौन है, कोई नहीं है. राजेश कोई नहीं, घर में कोई नहीं है. जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों ही घर में रहते हैं. देखिए घर में कोई नहीं है, सिर्फ. तब प्रताप कहता है कि जी हाँ, मैं और मेरा भाई, केवल ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೇವೆ. हम दोनों भीकू अहीर के घर में. अहीर, अहीर अंद्रेनु ಗೊಲ್ಲ. अहीर ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೊಲ್ಲ. भीकू अहीर, भीकू ಎಂಬ ಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇರ್ತೇವೆ. राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप क्या. प्रताप रो पड़ता है. माँ बाप के नाम सुनते ही प्रताप क्या करता है, रोता है. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಳ್ತಾನೆ. वे मारे गए, ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. मारे जाना, किसी ने मार डाला गया. दंगों के दिन उन्हें किसी ने मार डाला गया. ದಂಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು, मार डाला गया. राजकिशोर खोया खोया, वे कुछ खोने जैसे लगते हैं, उन्होंने किसी ने मार डाला. तुम दोनों भीकू अहीर के घर में रहते हैं, ನೀವಿಬ್ರು ಆ ಗೊಲ್ಲರ ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ. एकदम जाकर बच्चे रो मत, ಅಳಬೇಡ, ನೀನು ಅಳಬೇಡ. मैं अभी तुम्हारे
साथ चलता हूँ, अभी ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಪ್ರತಾಪ್, आप मेरे साथ चलेंगे, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? राजकीय सर हाँ अभी चलो, आगे बढ़ते, पर हाँ तुम्हारा घर कहाँ है प्रताप? अहिर टीले में, मेरा घर कहाँ है? अहिर टीला, इसका अर्थ क्या होता है? ದಿಬ್ಬ ಓಣಿ, ಆ ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ, ಗೊಲ್ಲರ ದಿಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. इस प्रकार यहाँ प्रताप राजकिशोर जी को कहते हैं. अभी राजकिशोर जी उस बसंत को सहायता करने के लिए उस ओर जाते हैं. अभी राजकिशोर और प्रताप दोनों अहिर टीले की ओर चले जाते हैं. तब राजकिशोर अंदर की ओर देखकर, अपने घर के अंदर की ओर देखकर अपने सेवक जो अमर सिंह है, जो ड्राइवर है, अमर सिंह से कहते हैं, अमर सिंह मैं अहिर टीला जा रहा हूँ, ನಾನು अहिर टीले ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जाओ. कहना है कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे, टांगा इसका अर्थ क्या होता है? कालो. टांगा इसका अर्थ क्या है? कालो. टांगा इसका अर्थ क्या होता है? कालो. टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, मुर्द ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ರೀತಿ ಪುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಜಲ್ದಿ ಕರೋ, ನೀನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಅಹಿರ್ ಟಿಲೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಭೀಕು ಅಹಿರ್ ಕಾ ಘರ್ ಪೂಚಲೇನ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಹಿರ್ ಟಿಲೆ ಹೋಗಿ ಭೀಕು ಅಹಿರ್ನ ಮನೇನ ಕೇಳಬೇಕು. ಮುಡ್ಕರ್ आओ बच्चे चले, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಅಮರ್ ಸಿಂಹರವರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಾಪನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಹಿರ್ टीले ಬರ್ತಾರೆ. प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता रहता है. देखिए प्रताप को अभी पता नहीं चलता है कि एक व्यक्ति दूसरों के पास इतना हमदर्द दिखाता है. इसे देखकर वह चकितनागी विस्मितनागी राजकिशोर ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. फिर ठगासा ಒಂದು ರೀತಿ खम्मरंते उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है. इस प्रकार दूसरा जो दृश्य यहाँ समाप्त होता है. यहाँ इस एकांक का दूसरा दृश्य. अभी तीसरा दृश्य क्या है? स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर का ओसारे का दृश्य. कच्चा घर ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮನೆ, ಕಚ್ಚಾ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಸಾರ ಅಂದರೆ ಪಡಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಜಗುಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು. ಈ ಪಡಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಜಗುಲಿ का दृश्य, कच्चा मने ಒಂದು ಜಗುಲಿಯ ದೃಶ್ಯ. ಜಮೀನ್ ಪರ್ ದರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೈ. ದರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹುಲ್ಲು. ಈ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಚ್ಚನ ಹರಡುವುದು, ಹಾಸುವುದು, ಬಿಚ್ಚಿ ಹೈ. ಉಸ್ ಪರ್ ಬಸಂತ್ ಲೇಟಾ ಹೈ. ಲೇಟನ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಸಂತ್ ಏನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರಹ ಕರ್ ದರ್ದ್ ಸೆ ಕರಾಹ उठता है, नरळता इದ್ದಾನೆ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕರ ಉಡ್ತಾ है. ಪ್ರತಾಪ್ और ರಾಜಕಿಶೋರ್ वहाँ प्रवेश करते. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. प्रताप यह रहा साहब. अभी प्रताप कहता है राजकिशोर देखिए यह रहा साहब. अरे यह तो जमीन पर लेटा है. राजकिशोर लेट गया है. इतना चोट पहुँचने के बाद भी क्या है? यह जमीन पर लेटा है. बसंत चकित होकर आप आए. तब बसंत क्या करते हैं? राजकिशोर जी को देखते हैं. आप आए यहाँ. इस प्रकार आश्चर्यचकित होकर ನೀವು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ कहाँ चोट लगी है बेटा? देखो कहाँ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ? ಚೋಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೋವು. ಎಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿದೆ ತೋರಿಸು. राजकिशोर पास आकर टांग देखते, उसका टांग के पैर को देखते, ಕಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. किसी ने फर्स्ट एड दी है. ಅವನು ಬಿದ್ದಂತ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಿ ಬಾಂಧಿ है. छूते ही छीक निकलता है. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಸಂತ್ ಓಟ್ ಬೀಚಕರ ಆಹಾ ಚಿಕ್ತಾ है. ಬಹಳ ಓಟ್ ಅಂದರೆ ತುಟಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದುಃಖ ನರಳುತ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बसंत ओहो. राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं. राजकिशोर नहीं घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा आपको. बसंत दर्द से, दर्द नोविनिंद, दर्द इसका अर्थ क्या है? नोವು. कराहते हैं मैं मोटर से टकरा गया इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका. ನಾನು ಹೋಗಿ
ಮೋಟರ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೋಟರ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಪೈಸೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜಕಿಶೋರ್ಜಿಯವರ ಮುಂದೆ ವಸಂತ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಉಸ್ ಬಾತ್ಗೆ ಚಿಂತಾ ನ ಕರೋ, ಆ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಚಿಂತಾ ಇಸ್ಕಾ ವಿಲೋಮ್ ಶಬ್ದ ಕ್ಯಾ ಹೈ? निश्चिंता. चिंता इसका विलोम शब्द क्या है? निश्चिंता. मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाएगी. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನೀನೇನು ಆಗದೀಗ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಆರಾಮ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿಶೋರ್ಜಿಯವರು ಬಸಂತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बुलाकर आया है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा. इस प्रकार राजकिशोर जी यहाँ बसंत को धैर्य भरने का, उसे हिम्मत बढ़ाने का काम यहाँ बसंत जी राजकिशोर जी कहते हैं. अब राजकिशोर जी की बात सुनकर यहाँ बसंत कहता है डॉक्टर को बुलाया है, डॉक्टर ने करीता ही दीरा, यानी कि यहाँ बसंत के पास डॉक्टर को देने के लिए कोई पैसा नहीं है, तो इसलिए आश्चर्यचकित होता है. उसी संदर्भ में क्या होता है, डॉक्टर का प्रवेश होता है. डॉक्टर, हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है. पंडित जी, इस लड़के को मैंने बाजार में देखा था, ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ जी, जी हाँ, जरा देखिए. तो डॉक्टर पैर को देखते ही बसंत जोर से होठ बीचता है. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ, ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ್ की आंखों में आंसू आ गए. आंसू ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ತಾತೇನೋ ಕಣ್ಣೀರು, ಅವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ವಹ ಕಭಿ ಭಾಯಿ ಕೋ ದೇಖ್ತಾ ಹೈ और ಕಭಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋ. ಒಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಾಪ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಉತ್ಸುಕತಾ ಪೂಜ್ಯ ಹೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪೂಜ್ಯ, ಒಂದು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಲಿಗೆ ಅಂತ ರಾಜಕಿಶೋರ್ಜಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, राजकिशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, उन्हें आराम आगोदे उन्हें. डॉक्टर गंभीर से, पंडित जी ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है. इसका पैर की हड्डी पैर की हड्डी ಅಂದರೆ ಕಾಲಿನ ಎಲುಬು ಮುರಿದಿದೆ, ಇವನ ಕಾಲಿನ ಎಲುಬು ಮುರಿದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ करके देखना होगा. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. दूसरा पैर ठीक है, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಿನಾಗಿದೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಪರ್ ಅಭಿ ಸೆ अस्पताल ले जाना, ಈಗಲೇ ಇವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. इस प्रकार डॉक्टर राजकिशोर जी से कहते हैं, यानी कि इसका पैर टूट गया है और इसे अभी भी अस्पताल ले जाना चाहिए. राजकिशोर, तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर आता हूँ. अभी क्या करूँगा, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करके आता हूँ, इसे अभी भी अस्पताल ले जाना है. राजकिशोर जी एम्बुलेंस को फ़ोन करने के लिए आगे बढ़ते हैं. ऐसे संदर्भ से डॉक्टर कहते हैं कि जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ. मैं तब तक क्या करता हूँ, जब तक एम्बुलेंस आ जाएगा तब तक मैं क्या करूँगा, इसे इंजेक्शन लगाता हूँ. बसंत आंखें खोलकर आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है. गरीब इसका विलोम शब्द क्या है? अमीर. गरीब इसका विलोम शब्द क्या है? अमीर. गरीब इसका भावाचक रूप क्या है? गरीबी. गरीब इसका भावाचक रूप क्या है? गरीबी. गरीब इसका भावाचक रूप गरीबी. मैं गरीब हूँ, आप क्या कर रहे हैं? इस प्रकार यहाँ जो बसंत डॉक्टर से कहते. डॉक्टर बसंत को इंजेक्शन लगाता है और बसंत कहता है आप क्या कर रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, इस प्रकार मत कीजिए. तब राजकिशोर जी कहते हैं, हंसकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है. चिंता इसका विलोम शब्द क्या है? चिंता इसका विलोम शब्द निश्चिंता. तुम चुपचाप सुम्मने चुपचाप लेटे रहो, मलकोंडिद्रे साको बेटा. डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप ही रहे,
ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿ, ಇಸೆ ಬಚಾನಾ ಹಿ ಹೋಗ, ಇವನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಹ ಗರೀಬ್ ಹೈ, ಇವನು ಬಡವ, ಆದರೆ ಇಸ್ಮೇ ಏಕ ದುರ್ಲಭ ಗುಣ, ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಇವನಲ್ಲಿ ಗುಣ ಇದೆ. ಯಹ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಹೈ, ಆ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಗುಣ ಇವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಗುಣ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं, बसंत आंखें बंद कर लेता है, क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है. डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, बसंत ओट बिछता है, प्रताप भाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है. डॉक्टर ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಸಂತನನ್ನು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಸಂತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಸಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರೋಪಕಾರದ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ.